अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम स्पेशल वैल्यू एडिशन के अंदर बात करेंगे और उसके अंदर हम एग्लोमेरेटिव के बारे में बात करेंगे। एग्लोमेरेटिव इसको कहते हैं कि मार्केट जब अपने बॉटम आउट होने के बाद या अपने लो के बाद जब ऊपर की तरफ ट्रेड करती है, एक अप ट्रेंड में चलती है, तो उसको एग्लोमेरेटिव कहते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है एग्लोमेरेटिव प्लस डिवाइसिव के बारे में बात की थी कि मार्केट एग्लोमेरेटिव के मुताबिक 57, 58, 59, 60 के अराउंड किसी भी एरिया को टेस्ट कर सकती है और उसके मुताबिक जो है इंडेक्स आपका प्रीवियस हाइस को ब्रेक करेगा। प्रीवियस मेगा साइकिल 53,000 का जो लेवल था उसको टेस्ट करते हुए ऊपर ब्रेकआउट देकर 60,000 के करीब जाएगी और उसके मुताबिक आपके बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे। इट मीन्स के 80 to 90% आपके स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं करेंगे। ऐसे स्टॉक्स भी होंगे 80% स्टॉक्स जो अपने प्रीवियस हाइस के आसपास भी नहीं जा पाएंगे। आपका इंडेक्स बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपके स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म करते हुए नहीं नज़र आएंगे। ऐसे स्टॉक्स जिनको आप बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और जो है मार्केट का जो एक हुस्न करार दिए जाते हैं, जो मार्केट में बेहतरीन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हुए नहीं नज़र आएंगे। उनमें से चंद कुछ स्टॉक्स जो कि 10%, 9% ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अपने प्रीवियस हाइस को टेस्ट करेंगे, बट 80 to 90% नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आज बात करूंगा एग्लोमेरेटिव में। जैसे कि इंडेक्स से अभी इस वक्त 45,763 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बल्कि इसके आसपास ट्रेड कर रहा है और आगे इसके क्या टारगेट्स हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है ना दूंगा कि शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स कहाँ तक ऊपर जा सकता है, उसके बाद करेक्शन लेगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म का तो मैंने आपको बता दिया कि 60,000 के पास भी जाएगा, ठीक है। अब इस बार हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे कि आगे का टारगेट क्या है, उसके बाद वो रीटेस्ट करेगा, अपने जो है अपनी करेक्शन लेगा। अब इसके साथ में एक स्टॉक है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके भी आगे के टारगेट्स दूंगा और आप उसके मुताबिक काम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं रेशनल एनालिसिस के मुताबिक कि हम जब किसी भी स्टॉक को उठाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। चंद कुछ जो है 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आप इसको बगैर स्किप करे देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगा। लास्ट टाइम हमने बात की थी, हम पूरा वीक यही अनाउंस करते हैं कि 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत जो है हम इन्वेस्टमेंट के मुताबिक टारगेट्स जो है ना, टारगेट्स ऑब्जेक्टिव आगे के लिए शॉर्ट टर्म की बात करूँगा, ठीक है। स्पेशल वैल्यू एडिशन आज का जो सैटरडे का है वो हम जो है इस पर बात करने जा रहे हैं। अब रही बात के लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कि आपके 80 to 90% स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं आपको उसका एक सबूत देता हूं, उसके बाद हम फिर आज का जो है उसको स्टार्ट करते हैं, एग्लोमेरेटिव की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये मेरे सामने इस वक्त वीकली जो है ग्राफ ओपन है, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने बात की उसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट वाकई वैसे ही काम कर रही है कि इंडेक्स परफॉर्म करेगा, स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे। ये देखें, ये लास्ट की जो कैंडल है ये वीकली कैंडल है, कितनी ज़बरदस्त बनी है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपको नेगेटिव दिखा रहा हो। इंडेक्स है 100 इंडेक्स की वीकली कैंडल और आपको कितनी पॉजिटिव नज़र है, ये 400 से 500 पॉइंट प्लस की कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है। इस प्लस कैंडल पर, इंडेक्स की इस वीकली प्लस कैंडल पर आपके स्टॉक्स का बिहेवियर क्या है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टॉक निकालता हूं लकी। अब लकी को आप देखें, ये लकी की वीकली कैंडल है। अब देखें इंडेक्स की आपने वीकली कैंडल देखी और लकी की वीकली कैंडल देखें कितनी नेगेटिव नज़र आ रही है, ठीक है। ये होता है, इसी बेस पर हमने बात की थी आपका इंडेक्स, आपकी मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, आपकी मार्केट प्रीवियस हाइज को ऊपर ब्रेक करेगी, 60,000 की तरफ भी जाएगी, लेकिन आपके स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। ये लकी आपके मैं वो स्टॉक्स मार्केट के निकालूंगा जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन स्टॉक्स में आप काम करना पसंद करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कहलाए जाते हैं, उन पर मैं मज़ीद बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं स्टॉक निकालता हूँ पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट की ये वीकली कैंडल है, देखें वीकली कैंडल नेगेटिव कैंडल। उसके अलावा आगे चलते हैं, हमारे पास डीजी कैसी है, सीमेंट सेक्टर की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। डीजी कैसी कैंडल देखें, वीकली कैंडल है नेगेटिव, कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा आगे मेपल लीफ है सीमेंट सेक्टर के अंदर, ये देखें वीकली कैंडल कितनी नेगेटिव कैंडल, इससे अच्छी ऊपर की तरफ इंडेक्स बना रहा है। इंडेक्स को एक बार फिर हम नज़र लगा लेते हैं, देखें इंडेक्स की कैंडल देखें कितनी ज़बरदस्त है। उसी तरह मेपल डीजी कैसी की देख लें, मेपल लीफ की देखें। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आगे जो हमारे पास सेक्टर आ रहा है स्टील सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर। उसका INIL स्टॉक है, देखें कितना ज़बरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बेहतरीन कंपनी है, और उसकी परफॉर्मेंस देखें INIL नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। उसके आगे स्टील सेक्टर में ISL को देख लें आप, वीकली कैंडल नेगेटिव कैंडल। इसके अलावा आप देखें स्टील सेक्टर का अमरेली स्टील, वीकली कैंडल नेगेटिव। ASL स्टील सेक्टर के अंदर वीकली कैंडल नेगेटिव। उसके बाद आप देखें आगे जो सेक्टर आ रहा है उसकी हम बात करते हैं। मैं हर सेक्टर वाइज बात करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी बीच में से उठाकर जो है आपके सामने रख दूं ये सेक्टर। मैंने आपके सामने फर्स्ट जो है सीमेंट सेक्टर रखा, सेकंड जो है इंजीनियरिंग स्टील सेक्टर रखा। अब फूड की तरफ आ जाते हैं। फूड्स के अंदर यूनिटी को देखें, वीकली कैंडल नेगेटिव। इसके बाद FFL फौजी फूड्स, वीकली कैंडल नेगेटिव। उसके बाद आ जाते हैं हम MFL मॉडको फूड्स, वीकली कैंडल नेगेटिव। ये फूड सेक्टर की भी बात हो रही है, ठीक है। TOMCL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, वीकली कैंडल नेगेटिव। अब हाँ आ जाते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ, ऑटो सेक्टर की तरफ। एच कार को देखें नेगेटिव कैंडल वीकली, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट साजगार को देख लें, वीकली कैंडल नेगेटिव। ये वो बेहतरीन स्टॉक्स हैं मार्केट के जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और जिनको आप समझते हैं कि ये मार्केट के बेहतरीन स्टॉक्स हैं, ठीक है। ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपके क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन, मैं पूरी मार्केट को तो उठा के नहीं रख सकता ना, मैं चंद स्टॉक्स वो रख रहा हूँ जो बेहतरीन स्टॉक्स में आते हैं। GHNI को देख लें, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल वीकली बेस पर, ठीक है। इसी तरह से आगे ये ऑटो सेक्टर अभी तक चल रहा है, मज़ीद हम आगे भी इसको चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक मेरे पास नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, नेट थोड़ा सा वीक है जी। यहाँ पर सर्ल है। अब ये आ गया फार्मा सेक्टर। देखिए फार्मा सेक्टर जो है मार्केट का सबसे बेहतरीन सेक्टर है, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सेक्टर फार्मा। उसका सर्ल स्टॉक है, सर्ल कंपनी है, देखें वीकली बेस पर नेगेटिव क्लोज। अब AGP पर आ जाएं। AGP देखें, AGP वीकली बेस पर नेगेटिव क्लोज। नेक्स्ट ग्लेक्सो, अगर ग्लेक्सो को देखते हैं वो भी नेगेटिव क्लोज। अब ये नेक्स्ट सेक्टर है हमारा एंग्रो कंपनी को देख लें आप, वीकली बेस पर नेगेटिव क्लोज एंग्रो, ठीक है। अब एंग्रो फर्टिलाइजर को देख लेते हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर वीकली बेस पर नेगेटिव क्लोज। अब ये फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी नेगेटिव क्लोज वीकली बेस पर, ठीक है। ये फर्टिलाइजर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। अब हम गिलास सेक्टर की तरफ चलते हैं, GHGL। इस सेक्टर को देखें, इसमें GHGL गनी गिलास देखें वीकली कैंडल नेगेटिव क्लोज। नेक्स्ट डबल जी एल की वीकली जो क्लोजिंग आई है, वीकली कैंडल देखें नेगेटिव क्लोज माइनस क्लोज। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की, जो इस वक्त बड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर चल रहा है ना। अब देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर की वीकली वाइज जो TRG कंपनी है, TRG का वीकली वाइज जो माइनस क्लोज में आ रहा है, ठीक है। वीकली कैंडल माइनस क्लोज है। अगर हम नेक्स्ट बात करें एविएशन लिमिटेड, देखें वीकली कैंडल नेगेटिव क्लोज, ठीक है। अब इसके आगे सिस्टम को देख लेते हैं, सिस्टम माइनस क्लोज वीकली
क्लोजिंग इसकी नेगेटिव, ठीक है। उसके आगे अब फाइनल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर का टैली कार्ड, वीकली कैंडल नेगेटिव क्लोज, माइनस क्लोज, ठीक है। अब मैं इंडेक्स पर वापस आ चुका हूँ। देखें, जो चीज़ आपके साथ हमने डिस्कस की थी उसमें कोई भी जो है ना, कोई भी शक व शुबात की गुंजाइश अब बाकी नहीं रहती। आपके सामने हमारा इंडेक्स, हमारी मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव जा रहे हैं, 80% आपके 90% आपके स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं। इट मीन्स के मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती चली जाएगी, आपके स्टॉक्स परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी है, यही हकीकत है। हमने ऐसे ही किसी हवा में बात नहीं की थी, हमने बहुत ही डेप्थ में नॉलेज बेस्ड बात की थी। हमारी रैशनल एनालिसिस के मुताबिक हमारा टीम वर्क है, हमारी पूरी रैशनल एनालिसिस टीम है, उसकी एक अनथक मेहनत जदोजहद, जिसकी बेस पर हमने डिसीजन लिया, आपके सामने हमने ये चीज़ें रखी और आपने भी देखा कि ये वाकई रियलिटी है। हमेशा बात वो जो है सूट करती है जो प्रूफ के साथ हो, जो रियलिटी बेस्ड हो, ठीक है। आई होप कि ये तो आपको समझ आ गई होगी कि वाकई जो हमने लास्ट जो स्पेशल वैल्यू एडिशन के अंदर जो चीज़ें रखी थी वो बिल्कुल प्रूफ के साथ अभी हमने आपके सामने रखी हैं और आप भी उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो है ये बिल्कुल हकीकत है। वजह ये है, देखें आपका जो इस वक्त आपकी जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो थर्ड मेगा साइकिल के अंदर ट्रेड कर रही है, ठीक है। थर्ड मेगा साइकिल के बाद एक बड़ी करेक्शन का सामना करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट मेगा साइकिल, उसके बाद सेकंड, ये थर्ड मेगा साइकिल स्टार्ट है, चल रहा है। अब हम एग्लोमेरेटिव की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा जो है टॉपिक, जिस पर हम बात करने वाले हैं आज के स्पेशल वैल्यू एडिशन के अंदर। उसमें आगे के टारगेट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इंडेक्स को देखें, ये इंडेक्स है, इसके ऊपर हम टेक्निकली आकर बात करते हैं। उससे पहले मैं शीट्स की तरफ जाऊंगा ताकि शीट्स पर आपको अंडरस्टैंड करें इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद शीट्स पर फिर हम यहाँ पर ग्राफ पर आकर टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ये टारगेट्स हमें अचीव करने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर एक स्टॉक उठा लेंगे, उस स्टॉक के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। अब हम चलते हैं ये शीट के ऊपर, ठीक है। शीट में फर्स्ट नंबर ये है, अब मेरे सामने इस वक्त ये पूरे साइकिल की हिस्ट्री है, ठीक है। पूरे साइकिल का डेटा मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है पूरे सुपर मेगा साइकिल का, स्टार्ट एंड एंड जो है अभी तक जहाँ पर हाई लगा है। उसके अलावा फिर मेगा साइकिल भी बीच में आ गया और उसके बाद साइकिल्स भी इसके अंदर ही है, ठीक है। अगर बात की जाए 31/7/1998 को इसने लो जो था इस पूरे सुपर मेगा साइकिल को 748 से स्टार्ट लिया इसने, ठीक है। 31/5/2017 में इसने अपना हाई लगाया था 53,127 का सुपर मेगा साइकिल की। चेंज जो आया था 52,379, जो इसने गेन किए थे परसेंटेज के मुताबिक 7002.5%, ठीक है। ये तो हो गया सुपर मेगा साइकिल का हाई और लो अभी तक। लेकिन अभी ये सुपर मेगा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, ये मज़ीद आगे जाएगा, 60,000 के करीब करीब ये टेस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि मेगा साइकिल्स की, जो कि स्टार्ट हुआ फर्स्ट मेगा साइकिल जो है 748 से 30 तारीख चौथा महीना 2008 में इसने अपना हाई लगाया था मेगा साइकिल ने, फर्स्ट मेगा साइकिल ने 15,739, जो कि इसने चेंज किए थे 14,991 पॉइंट, जो कि 2004.1% के मुताबिक बनता है, ठीक है। इसका फिर लो लगा था 4,781 का, 4,781 का। ये एक जो है मेगा साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर 4,781 से दूसरा मेगा साइकिल स्टार्ट होता है, वो 53,127 तक जाता है, जो कि 31/5/2017 में इसने हाई लगाया था। जो चेंज आया 48,346 पॉइंट का और जो है परसेंटेज के मुताबिक 1,011.2% इसने गेन किया, ठीक है। अब इसका जो लो लगता है 27,046 का आके लगता है, 27,046 तक ये दूसरा मेगा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 27,046 से फिर तीसरे मेगा साइकिल का स्टार्ट होता है, जो कि अपना हाई लगाता है 30/6/2021 को 48,981। अभी इस तीसरे मेगा साइकिल का रीसेंट हाई ये है, ठीक है। इसके बाद मजीद ये ऊपर के हाइज देगा, अपने प्रीवियस मेगा साइकिल के भी नए हाइज देगा, तो ये थर्ड मेगा साइकिल ऊपर जाके कंप्लीट होगा। वो इसने इसी थर्ड मेगा साइकिल इसने अभी तक 21,935 पॉइंट जो है चेंज किए हैं, 81.1% के मुताबिक गेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये सबसे नीचे वाली रो में देखें आप, यहाँ पर इसने जो है अगर ये देखें 27,046 से मेगा साइकिल स्टार्ट हुआ, 48,981 के ऊपर गया। वहाँ से ये मेगा साइकिल का जो साइकिल है ना,
एक तो सुपर साइकिल हो गया, दूसरा मेगा साइकिल हो गया 27,046 से चला जो कि 48,981, ये मेगा साइकिल का साइकिल है। एक सुपर साइकिल के अंदर 3 या 5 मेगा साइकिल होते हैं, एक मेगा साइकिल के अंदर 3 या 5 साइकिल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट थर्ड मेगा साइकिल है उसके साइकिल 3 बन सकते हैं, ठीक है, 3 साइकिल, जैसे कि जो कि 48,981 27,046 से 48,981 तक जाके हाई लगाया और उसका जो लो लगा है 42,715, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब जो दूसरा साइकिल चल रहा है उसकी क्लोजिंग अभी आ चुकी है 45,763, करंट क्लोजिंग इसकी ये आ रही है, ठीक है, 45,763 अभी करंट क्लोजिंग है। ये दूसरा साइकिल है थर्ड मेगा साइकिल का, ये दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। इस दूसरे साइकिल का अब रीसेंट जो हाई लगने जा रहा है हम उसकी बात करते हैं कि वो हाई ये कहाँ तक दे सकता है, ठीक है। ये हम चलते हैं इसी मेगा साइकिल की असेसमेंट प्रोबेबिलिटी एंड प्रेडिक्शन रिपोर्ट पर, ठीक है। ये मेरे सामने इस वक्त रिपोर्ट है असेसमेंट प्रोबेबिलिटी एंड प्रेडिक्शन, ये इंडेक्स के हवाले से। हमने जो भी बात की प्रीवियस मेगा साइकिल के हवाले से, साइकिल, मेगा साइकिल, सुपर साइकिल की, अब ये जो रिपोर्ट है ये हमें ये बताएगी कि हम किस तरह से आगे के टारगेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हमें कौन से टारगेट्स मिल रहे हैं अचीव करने के लिए जहाँ पर इंडेक्स जाएगा और उसके बाद एक करेक्शन लेगा एक, क्योंकि अभी हम जिस जोन में चल रहे हैं इस जोन की ऊपर का हाई क्या है और उसके बाद उसकी जो, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव वेव है, ये जो जोन है ना अभी जो रिसेंट चल रहा है उसकी इम्पल्सिव वेव है, फिर उसकी एक करेक्टिव वेव होगी जो अभी जो रिसेंट हाई ऊपर लगेगा, अब जो हाईज ऊपर लगेंगे उसके बाद एक करेक्टिव वेव बनेगी, उस वेव, वो जो करेक्टिव वेव बनेगी वो एक करेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से बनेगी, हाई कहाँ तक जा सकता है इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट रखता है। अब हम यहाँ से असेसमेंट करेंगे कि कौन से ऐसे रेट्स हैं जो ऊपर हमें मिल सकते हैं बआसानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये 4 जो है हमारे पास रिट्रेसमेंट है प्रोजेक्शन के मुताबिक है। फिबोनाची प्रोजेक्शन बुलिश है, WD गेन प्रोजेक्शन बुलिश, ठीक है। इनमें देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेरिश और WD गेन रिट्रेसमेंट बेरिश में हम देखेंगे कि हमें कौन से ऐसे अट्रैक्टिव जो आगे के पॉइंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर हम ये देखें, ये हाई और लो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये चारों जो कॉलम्स के अंदर और रोज़ के अंदर, और ये प्रोजेक्शन और रिट्रेसमेंट, ये 4 जो इनके अंदर हाई और जो लो नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके स्पेल्स। ये कौन सा स्पेल है 27,046 से 48,981, ये एक आपका साइकिल बन गया, ठीक है। इस साइकिल के अंदर फिर ये जोन है, ठीक है, जोन बल्कि स्पेल्स हैं। 42,715 से ऊपर गया 44,507 तक स्पेल जो गया है, उसके बाद उसने लो लगाया 43,556 और हाई लगाया 45,438, ये एक दूसरा स्पेल हो गया। उसके बाद थर्ड स्पेल बना 44, इस दूसरे स्पेल का जो लो बना 44,968, फिर उसके बाद तीसरा स्पेल जो बना है 46,220 तक ऊपर जो गया है, ठीक है। ये स्पेल्स आ जाते हैं, इनके मुताबिक हम आगे के जो यहाँ पर परसेंटेज के मुताबिक हम देखेंगे कि आगे पॉइंट्स ये कौन कौन से हमें अट्रैक्टिव पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो ऊपर की रो है उसके अंदर कौन सा हमें ऐसा अट्रैक्टिव जो है मिल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें ऐसा कोई भी जो है ऊपर के पॉइंट्स नहीं दे रहा। अब सेकंड रो के अंदर देखते हैं तो 45,192, 45,403, 45,614, यहाँ तक तो मार्केट जो है आ चुकी है। 46,299, इसके आसपास तो मार्केट 100% में लगा चुकी है, ठीक है। अब इसके आगे का जो रेट दिखा रहा है 161.8 पर, ये कह रहा है कि 47,406 का आगे का जो आपको पॉइंट्स इंडेक्स दिखा सकता है वो ये दिखा सकता है 47,406 पॉइंट, ये एक हो गया। उसके बाद नीचे वाले स्पेल में देखते हैं हमें जो है 46,000, ये 61.8% में 46,601 का दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमें दिखा रहा है 47,320 100% में, 161.8 में 47,406, 100% में दिखा रहा है
320। इट मीन्स के 47,406 और 47,320 ये बहुत ही सिमिलर एक दूसरे के आसपास बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। अब नीचे देखते हैं इसी 100% में दूसरे फोर्थ स्पेल के अंदर, थर्ड स्पेल के अंदर 47,472 दिखा रहा है। इट मीन्स के 47,406, 47,320, 47,472 कि ये रेट्स बहुत ही एक दूसरे के आसपास दिखा रहे हैं हमें, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं कि आगे जो इंडेक्स लगा सकता है वो 47,400, 200, 600 ये रेट्स हमें दे सकता है बासानी। इसी तरह से WD गेन प्रोजेक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं तो हमें कौन से ऐसे रेट्स, अच्छा 150% पर हमें 47,195 का दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो 125% पर हमें 47,790 का रेट दे रहा है। इसी तरह से हम अगर इससे 75% पर देखते हैं 47,159 के रेट्स दे रहा है और 125 पर 47,785 के, ठीक है। अब हम रिट्रेसमेंट में जाकर देखते हैं कि क्या वाकई इसके आसपास के रेट हमें मिल रहे हैं, रिट्रेसमेंट भी क्या हमें दे रही है ऐसे रेट्स, तो ये हमें जो है स्पेल्स के मुताबिक बताएगा। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से रेट्स है। फर्स्ट रो में नहीं दिखा रहा हमें, सेकंड रो के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो सेकंड में भी हमें नहीं नज़र आ रहा। थर्ड रो में देखते हैं तो 47,000 ये 100% पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है हमें 100% पर 47,608 के रेट ऊपर के दिखा रहा है। और फोर्थ रो में देखते हैं तो 47,637, 47,608, 47,637। इट मीन्स के ऊपर भी हमने देखा कि 47,400, 47,600 ये रेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। इस रिट्रेसमेंट में भी हमें 47,608 और 47,637, ठीक है। इट मीन्स के 47,400 से 600 के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। WD गेन रिट्रेसमेंट में देख लेते हैं तो इसमें हमें जो नज़र आ रहे हैं 47,000, ये देखें 75% पर हमें 47,414 का रेट हमें दिखा रहा है ये, ठीक है। और उसके नीचे अगर रो में देखें लास्ट में देखते हैं 150% पर ये 47,278 के रेट्स हमें दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने इसमें जो भी असेसमेंट की है उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रेडिक्शन हम ये कर सकते हैं, हमें ज़्यादातर जो अट्रैक्टिव रेट्स नज़र आए वो 47,600, 47,400 ये रेट्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें जो इंडेक्स के हवाले से ये मैंने 2 लाइनें खींची हैं, ठीक है, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल दिखाएं, तो इसमें हम जो असेसमेंट प्रोबेबिलिटी एंड प्रेडिक्शन रिपोर्ट के अंदर जो इंडेक्स दिखा रहा है वो 47,400 से लेकर 47,600 के बीच में ये रेट्स ऊपर का बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ तक मार्केट ऊपर आ सकती है, बआसानी आ सकती है। और यहाँ पर 47,400, 47,600 इसके आसपास के रेट्स हमें मिलेंगे। उसके बाद फिर आकर हमें जो है एक प्रॉपर करेक्शन मिलेगी इस इम्पल्सिव वेव की। इस इम्पल्सिव वेव की एक प्रॉपर करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर एक नया जोन ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा। आई होप कि ये तो आपको इंडेक्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये तो हो गया इंडेक्स। इंडेक्स आगे का एग्लोमरेटिव के हिसाब से ये टारगेट्स दे रहा है। अब हम चलते हैं किसी भी एक स्टॉक की तरफ कि किसी भी स्टॉक्स को जब पिक किया जाता है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम नोट करते हैं और हमें देखनी भी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैंने आपसे जैसे कि डिस्कस किया कि हम कोशिश करेंगे किसी एक स्टॉक को उठाते हैं और उसमें बात करेंगे। अब ये देखें, ये रीसेंट 8 कंबाइन EPS है, ठीक है, रीसेंट 8 कंबाइन EPS। इट मीन्स के 8 क्वार्टर्स की ये EPS हैं। ये तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स के ऊपर ये तमाम EPS हमारे सामने पड़ी हुई हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं एक ही शीट में आपके तमाम सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं आपके सामने क्लियर हो जाते हैं। एक ही शीट के अंदर उनकी EPS क्या है आ रही है आप सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लकी है। लकी का देखें, इसका ये जो स्टार्टिंग ईयर है, ठीक है, 9/30/2020, ठीक है। इट मीन्स 30 नवंबर को इसका स्टार्ट होता है ईयर। पीछे ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, फिर नया ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है। 13.45 की EPS आती है। उसके बाद सेकंड अगले क्वार्टर की इसकी आती है 18.60।
और इसकी प्रीवियस क्वार्टर की 13.45 को मिलाकर एक्यूमुलेटिव ईपीएस बनती है 32.05। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आता है उसमें 24.31 इसकी जो है ईपीएस आती है। प्रीवियस क्वार्टर की प्रीवियस एक्यूमुलेटिव को रीसेंट क्वार्टर के साथ मिलाकर इसकी एक्यूमुलेटिव ईपीएस बनती है 56.36। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वार्टर की आती है 14.32, ठीक है, और प्रीवियस एक्यूमुलेटिव को इसके साथ मिलाकर बनती है इसकी एक्यूमुलेटिव ईपीएस 70.68। ये होगी इसकी पूरी एक साल की कंप्लीट। फिर नेक्स्ट ईयर इसका नया साल स्टार्ट होता है, अभी इसकी 20.57 ईपीएस आई है। अब नेक्स्ट क्वार्टर की जो आएगी फिर वो आगे हम देख लेंगे। इसी तरह से बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी आप ईपीएस चेक कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, अगर आप अपने स्टॉक्स की ईपीएस चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक ही पेज पर आपके पूरे इंडेक्स पे पूरे सेक्टर वाइज स्टॉक्स की ईपीएस आपके सामने आ जाएगी 8 महीनों की, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आपके स्टॉक्स की जो ईपीएस है वो क्या आ रही है, ठीक है। वन शीट पर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट चीज़, ठीक है। हमने चूज़ किया है लकी सीमेंट को, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। असेसमेंट उसके ऊपर हम करेंगे किस तरह से काम होता है। देखें ये फंडामेंटल ग्रोथ है। मैंने आपके साथ कुछ फंडामेंटल शीट शेयर की थी जिसके अंदर 11 फंडामेंटल जो हम अपने 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत देखे जाते हैं, उसके अंदर हम काम करते हैं। वो भी उसके फ्यू पैरामीटर्स के मुताबिक हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्यू पैरामीटर्स इट मीन्स के कुछ पैरामीटर्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी पेंडिंग में हैं जो कि टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, कुछ सीक्रेट्स भी हैं। अब इसमें देखें हम चूँकि हम जो है लकी सीमेंट पर काम करेंगे, अब तो लकी को हम देखेंगे। ये टिकर में सारे ये सेक्टर वाइज और स्क्रिप्ट वाइज सारे आ गए हैं, ठीक है। और इस टिकर के अंदर स्टॉक्स हैं सीमेंट सेक्टर के। अब लकी को देखते हैं, ये मल्टीपल्स है, ये देख रहे हैं आप मल्टीपल्स का मतलब ये है कि डेली बेसिस पर जो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है या कंपनी की जो भी ग्रोथ है या उसकी डेली बेसिस पर जो चेंजिंग आती है कंपनी के अंदर, जो उसके अंदर काम हो रहा होता है, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, उसको मल्टीपल्स के अंदर जो है ना देखा जाता है। अब देखें लकी सीमेंट के मल्टीपल्स हैं 8.4। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जितने ज़्यादा मल्टीपल्स होंगे उस स्टॉक से उतना ज़्यादा दूर रहना चाहिए। जिस स्टॉक्स के ज़्यादा मल्टीपल्स होंगे उसके अंदर काम नहीं करना चाहिए। कम मल्टीपल्स के साथ जो स्टॉक हो उसमें देखना चाहिए। देखिए फ्लाइंग सीमेंट में 18.1 इससे दूर रहना चाहिए। बाकी नीचे आप देखते हैं तो इनके मल्टीपल्स बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लकी के 8.4 है, बहुत अच्छे मल्टीपल्स हैं, इसमें काम करना चाहिए। अब उसके अलावा आगे अगर हम देखते हैं एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ जो है वो लकी सीमेंट की इस वक्त 16.4 है। आगे चलते हैं तो सेल्स ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर है, लकी की आ रही है 9.2 आ रही है। सेल्स ग्रोथ ईयर एंड ईयर लकी की आ रही है 67.4%, ठीक है, 67.4। इंटरप्राइज वैल्यू लकी की आ रही है 755.3 और बुक वैल्यू लकी की आ रही है 518.3। ये हो गए फंडामेंटल ग्रोथ सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट वाइज आपके सामने। बाकी भी अगर आप अपने स्टॉक्स को चेक करना चाहते हैं तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप अपने स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फूड है, ठीक है, उसके बाद फार्मा सेक्टर है और फार्मा के बाद एनर्जी सेक्टर है, मिससेलेनियस नीचे टेक्सटाइल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया है 11 ईयर ईपीएस। 11 साल की लकी की ईपीएस हम चेक करते हैं, लकी 11 साल से इसकी क्या परफॉर्मेंस हुई है, ठीक है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हिस्ट्री लकी के बारे में अगर आप नीचे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर 16 तारीख चौथा महीना 2011 से स्टार्ट हो रही है इसकी ईपीएस। यहाँ से आप देखेंगे इसकी ईपीएस कंटिन्यूसली पॉजिटिव जा रही है, बेहतरीन ईपीएस जा रही है, पॉजिटिव जा रही है कंटिन्यूसली। 11 साल से इसकी ईपीएस बहुत ज़बरदस्त रही है, ठीक है। अब ये ईपीएस के मुताबिक तो 11 साल का डेटा इसका बेहतरीन है, इसके अंदर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे असेसमेंट के मुताबिक ये बिल्कुल अभी तक परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके डेटा स्क्रिप्ट हिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक ये आ गया है, डेली बेसिस पर भी है
इसी में वीकली का भी आ जाता है, देखें वीकली वाइज इसके अंदर हम अगर कर सके काम तो वीकली वाइज, मंथली वाइज देखना हो तो मंथली वाइज भी इसको हम देख सकते हैं। ये उनके लिए देखें जो शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं वो डेली वाइज, डेली बेसिस पर इसको चेक करेंगे। जो थोड़ा बिल्कुल मीडियम टर्म के लिए काम करते हैं वो वीकली की रिपोर्ट्स में इसको चेक करेंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं वो मंथली में इसको चेक करेंगे। अभी रिसेंट हम इसको चेक करते हैं डेली बेसिस पर। इसका जो देखें ये डेट है 1 तारीख 14 तारीख पहला महीना 2022। लकी ने जो हाई लगाया 685 का लगाया, लो लगाया 674.5 का, क्लोजिंग आई 674.90 की। चेंज जो इसने किया 5 रुपये माइनस किए हैं, ठीक है। अब इसके मुताबिक ऑसिलेटर देखें 15 पॉइंट, ऑसिलेटर मूविंग एवरेज ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक एडजस्ट किया हुआ है। बाकी RSI ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। हाँ, मूविंग एवरेज की जो है 33.7 पर है और RSI 4.8 पर, स्टैंडर्ड डिविएशन 7.2 पर है, ठीक है। अब ये आ जाता है नेक्स्ट आगे अपर मिडल लोअर, ये बोलिंजर बैंड है। देखें एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, अपर लिमिट जो है बोलिंजर बैंड की वो 700 की है, ठीक है, और मिडल जो है 685.60 की, लोअर जो है 671.2। अब यहाँ पर समझिएगा कि लकी ने जो हाई लगाया वो अपना वो 685 का लगाया, इसकी जो मिडल लिमिट है 685.60 की। इट मीन्स के लकी अपनी बोलिंजर बैंड की मिडल जो लिमिट है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। वो अपने जो इस लकी जो है बोलिंजर बैंड की मिडल जो एवरेज है, ठीक है, उसके पास आया और ऊपर से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो इसने 685 को इसने जो है वो ब्रेक नहीं किया, 685 का हाई लगाया। इट मीन्स के बोलिंजर बैंड की मिडल जो मूविंग एवरेज है, लिमिट है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से ये वापस रिजेक्ट हुआ और लो इसने 674.5 का लगाया, जो कि लोअर लिमिट है बोलिंजर बैंड की 671.2। इट मीन्स के नीचे से इसने सपोर्ट ली, 671 की तरफ भी नहीं आया, 674 का लो लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि बोलिंजर बैंड के मुताबिक ये मिडल और लोअर लिमिट के अंदर ट्रेड कर रहा है, नीचे ब्रेक करना नहीं चाह रहा, नीचे इसको सपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है, सपोर्ट मिल रही है, ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा क्योंकि मिडल जो लिमिट है इसकी वो इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 5 रुपये माइनस किए इसने। अब आगे ये तो हम देख रहे हैं इसकी ये पोजीशन है, लेकिन वीकली वाइज अगर हम देखते हैं तो वीकली वाइज इसके आगे समझ आ जाएगी और मंथली वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे ही ये लकी सीमेंट जो है अपनी मिडल जो इसकी बोलिंजर बैंड की जो मिडल लिमिट है 685.60 की, इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आने के बाद इसके आगे के नए टारगेट्स वो अचीव होंगे। सबसे पहले 700 को टेस्ट करेगा, 700 को टेस्ट करने के बाद इसके नए टारगेट्स आगे मिलेंगे, उसके ऊपर हम जाकर असेसमेंट करते हैं अभी नेक्स्ट आगे की रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब हम फाइनल रिपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको असेसमेंट और प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शंस करती है कि आपका ये जो स्टॉक है वो आगे कितना परफॉर्म कर सकता है, आगे के रेट्स जो अट्रैक्टिव रेट्स मिल रहे हैं वो क्या है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करती है चीज़, वो कम से कम आपको रेट्स ज़रूर मिलते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो वो रेट्स आपको ज़रूर मिलते हैं, हर हाल में मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ रही हैं। यहाँ पर देखिएगा फिबोनाची प्रोजेक्शन बुलिश, WD गेन प्रोजेक्शन बुलिश, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेरिश, WD गेन रिट्रेसमेंट बेरिश। इसमें हम चेक करेंगे कि अभी तक का जो लकी का हाई है वो क्या है और उसके आगे जो रेट्स आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, जो अट्रैक्टिव रेट हमें नज़र आएंगे हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हाई और लो, ये तो मैंने आपको वैसे इंडेक्स के हवाले से भी समझा दिया है कि हाई और लो ये क्या है, ये इसके जोन और उसके बाद स्पेल्स जो बनते हैं, छोटे छोटे स्पेल्स जो बनते हैं उनके मुताबिक आगे रेट निकलते हैं, कौन कौन से आगे के रेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे ऊपर की जो रो है उसके अंदर हमें कोई भी ऐसा रेट नज़र नहीं आ रहा जो आगे देखने को मिलेगा। बाकी नीचे की रो के अंदर हमें देखें, इसमें 23.6 पर इसने 707.3 का रेट दिया हुआ है, जो कि ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। लकी 705 तक आया है,
704 या 5 तक आया। इट मीन्स कि ये 23.6 ये टेस्ट कर चुका है। इसके आगे के जो रेट हैं वो अब हमने देखने हैं कि 707 705 ये जो लगा चुका है, इसके आगे अब ये कौन से रेट्स दे सकता है। अब इसमें बहुत सारे रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, 719 728 737 768। हमें अब ये देखना है कि जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है रेट, जो हमें 80% हमें अश्योर करता है कि ये रेट आपके बिल्कुल आ सकते हैं, हमें उन रेट्स को देखना है। अब हम अगर ये देखते हैं 61.8% पर ये 737.80 का रेट हमें दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसी से अगर हम नीचे की बात करते हैं, नीचे की रो में नीचे के स्पेल के मुताबिक ये कौन से रेट दे रहा है, ये 61.8% के मुताबिक 736.40 के। इट्स मीन्स के 736 और 737 के रेट ये हमें दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम और भी नीचे की रो में देखते हैं तो 734.8 ये हमें 100% पर दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 734 736 737 ये 3 जगह पे एक ही जैसे रेट्स इसने करीब करीब हमें दे दिए। अब हम WD गेन प्रोजेक्शन में जाके देखते हैं तो ये 708 तक तो ये आ चुका है, 705 तक आया। इट मीन्स के 708 ये एक ही बात हो गई, थोड़ा बहुत 2-3 रुपये का फ़र्क, बड़ा स्टॉक है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। अब इसके बाद के जो ये हमें रेट्स दिखा रहा है 67% पर ये दे रहा है 742 के, ठीक है। ऊपर ये दिखा रहा है 734 737 736, यहाँ पर ये 742 दिखा रहा है, ठीक है। अगर इससे नीचे हम देखते हैं, नीचे की रो में 739 ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। इट मीन 736 737 742 739। उससे अगर नीचे आते हैं तो हमें ये 125% पर WD गेन प्रोजेक्शन 125% पर 742.80 के रेट हमें दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्शन के मुताबिक। अब प्रोजेक्शन के मुताबिक हम असेस करते हैं कि 736 737 740 742 ये रेट हमें आगे के मिल रहे हैं। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के मुताबिक अगर देखते हैं तो हमें जो इसके रेट्स मिल रहे हैं आगे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड रो के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो सेकंड रो के अंदर हमें देखें 38.2% पर हमें 737.10 रुपये के रेट मिल रहे हैं, 737 के। थर्ड रो के अंदर अगर हम देखते हैं तो थर्ड रो के अंदर 747, ठीक है, इसको छोड़ दें। हम फोर्थ रो के अंदर देखते हैं तो 732 के हमें रेट मिल रहे हैं, 61.8% पर 732 के। और इसी तरह से WD गेन रिट्रेसमेंट बेरिश के ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ पर जो रेट मिल रहे हैं वो हमें फर्स्ट रो के अंदर देखें 67% पर हमें जो रेट मिल रहे हैं WD गेन रिट्रेसमेंट के मुताबिक वो 738 के मिल रहे हैं, 738 के मिल रहे हैं। इसी तरह से सेकंड रो के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेकंड रो के अंदर हमें कोई ख़ास रेट नहीं नज़र आ रहे। थर्ड रो के अंदर अगर हम देखते हैं तो थर्ड रो के अंदर हमें 749, ये भी छोड़ दें। फोर्थ रो के अंदर हमें 67% पर हमें 737 के रेट्स मिल रहे हैं। हमने यहाँ से फिर ये असेस किया कि 736 737 738 और 740 742 ये 4 से 5 रेट हमें एक ही जैसे, यानी कि बिल्कुल 2 4 5 रुपये आगे पीछे ये रेट्स हमें बिल्कुल मिल रहे हैं। इट मीन्स के 11 जगह पर 10 से 11 जगह पर हमें 736 737 738 और 740 742 ये रेट्स मिल रहे हैं। अगर इनको हम मिलाकर एक ही जगह पर अगर रख कर देखें तो एटलीस्ट हमें कम से कम भी 740 रुपये के या 738 या 740 के रेट हमें ये लकी सीमेंट जो है हमें आगे के दिखा रहा है। इसी तरह से अगर हम चलते हैं इंडेक्स के ऊपर तो इंडेक्स पर अगर हम देखते हैं कि ये 47,400 या 600 का रेट हमें दिखाता है इंडेक्स, तो उस वक्त लकी जो है वो क्या कर सकता है। ये इस वक्त लकी मैंने अपने सामने ओपन कर लिया है ग्राफ के ऊपर। अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, कि लकी इस वक्त साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ कि यहाँ से लकी साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ से, और ये नीचे अगर यहाँ से लाइन खींचूँ तो ये हमें दिखा रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर लकी ट्रेड कर रहा है। नो डाउट कि
अकुमुलेशन, ठीक है, लकी के अंदर चल रही है, कंसोलिडेशन अकुमुलेशन फेज के अंदर ये लकी ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब यहाँ से ये ऊपर का ब्रेकआउट जब भी देता है, इसने अपना हाई जो लगाया हुआ है 704 या 705 का दिया हुआ है, ठीक है, इसके आसपास ही कोई दिया हुआ है रेट। आगे के जो ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसके आगे के जो रेट निकल कर सामने आ रहे हैं, ठीक है, वो हमने जो अभी असेसमेंट की है 736, 38, 40, 42, उसके मुताबिक ये कम से कम हमें जो है रेट आगे के 736 से लेकर, ठीक है, 736 से लेकर 742 या 45 के रेट हमें आगे के इसके अंदर नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है इसके अंदर, ये वाला यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट आता है तो ये यहाँ से ये वाले रेट हमें बआसानी दे सकता है, जो कि बनते हैं 736 से स्टार्ट होता है, 738 भी लगा सकता है, 740, 42 भी लगा सकता है, 745 तक भी जा सकता है। ओवरऑल जो हमने असेसमेंट की है उसके मुताबिक 738 से 740 के रेट बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर यहाँ से देखें तो ऊपर के रेट इसके ये बिल्कुल बनते हैं और यहाँ तक ये बआसानी आ सकता है, नो डाउट ये परफॉर्म कर सकता है इस तरह से। और फिर यहाँ पर आकर इसका जो बिहेवियर होगा वो मे बी एक करेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हो सकता है, उसके बाद ये ऊपर के टारगेट्स वो देगा तो वो हम बाद में नई असेसमेंट के मुताबिक उसके अंदर रेट्स हम निकाल सकते हैं। बट फर्स्ट जो ये है कि फ़र्स्ट टारगेट इसका क्या होना चाहिए, फ़र्स्ट टारगेट इसका 738 से 742 ये रेट इसके बिल्कुल आने चाहिए और आ सकते हैं, ठीक है। ये असेसमेंट प्रोबेबिलिटी एंड प्रेडिक्शंस के मुताबिक हमने कुछ काम किया और आपके सामने हमने ये परफॉर्म किया। तो आपने भी देखा था कितनी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, हम देखते हैं, ये आप कितनी चीज़ें देखेंगे किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, उसके ईपीएस, उसके स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके जो एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, ईपीएस, ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद फिर एक स्टॉक को जज करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कंडीशन क्या है, क्या उसमें मैं जो रिस्क ले रहा हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ, क्या वो मेरी सेव है या नहीं है। अगर इन चीज़ों पर आपका स्टॉक पूरा उतर रहा है, इट मीन्स कि आप एक अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जा सकती, आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिसका ना सर ना पैर, ठीक है, और आगे आपके साथ वो कंपनी क्या करे, आगे किस तरह से परफॉर्म करे, क्या उसकी अर्निंग, क्या उसकी परफॉर्मेंस आगे रहेगी, अगर आपको उसका आइडिया ही ना हो, ठीक है, आप फिर एक जो है बड़े रिस्क के साथ चल रहे होते हैं। जब आप एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करते हैं, एक अच्छी कंपनी के अंदर आप जब काम करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, बहुत कम रिस्क हो जाता है। आप एक एतमाद, एक भरोसे काबिल यकीन के साथ आप एक उस कंपनी में काम कर सकते हैं कि वाकई ये कंपनी अगर ना भी परफॉर्म किया, कम से कम मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम प्रॉफिट में मुझे निकालेगी या फिर मुझे लॉस से बचाएगी। तो ऐसी कंपनीज आप सिलेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें देखकर उसके बाद आप अपनी असेसमेंट्स करते हैं, ठीक है। आई होप कि बहुत हद तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट ये है कि जो भी फ्रेंड हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा इस चैनल पर दिया हुआ है PSX प्लेयर पर, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और इंशाल्लाह हम उसको आंसर भी देंगे। और इसी तरह से आगे जो है हम स्पेशल वैल्यू एडिशन लाते रहेंगे, आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।